साथियों नमस्कार। राजस्थान की वेशभूषा से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में जो है लाल रंग का महत्व जो है अधिक है। इसी कारण हमारे यहाँ पर एक कहावत भी प्रचलित है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, है ना। तीन रतन कौन कौन से हैं? एक ढोला, दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। यहाँ जो कसुमल रंग शब्द का यूज किया गया है, ये कसुमल रंग जो है इसका अर्थ होता है लाल रंग। अब हम लोग देखने वाले हैं साफा या पगड़ी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये पुरुष जो है ये सिर पर बांधते हैं, जैसा कि हमें पता है। अगर लंबाई में बड़ी हो तो उसको हम लोग कहते हैं पाग, और अगर छोटी हो तो उसको हम लोग कहते हैं पगड़ी, है ना। जो बड़ी लंबाई की जो पगड़ी होती है उसको तो पाग कहते हैं, अगर छोटी है तो उसको क्या कहते हैं? पगड़ी कहते हैं। जरी से बनी हुई जो पगड़ी होती है उसको कहते हैं पेचा। किस नाम से जानते हैं? पेचा के नाम से। अगर जरी से बनी हुई पगड़ी है तो उसको पेचा कहेंगे। पगड़ी हमारी प्रतिष्ठा का क्या है? सूचक है। राजस्थान में ये कहावत भी प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, है ना। पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है वो है अकबर। वास्तविक संरक्षक किसको माना जाता है? अकबर को। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है ये बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। मेवाड़ की पगड़ी और जोधपुर का जो साफा है ये प्रसिद्ध है। जोधपुरी साफा जो है ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलन में आया था। पगड़ी या साफा पर जो आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण होता है उसको सिरपेज कहते हैं। जैसे कि ये हमारी पगड़ी है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं सिरपेज, है ना। मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी बांधने वाले थे उनको हम लोग छापदार के नाम से संबोधित करते थे। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। श्रावण के मास में लहरी की पगड़ी, दशहरे पर मदील की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की पगड़ी, युद्ध और आखा तीज पर केसरिया पगड़ी बांधते हैं। शौक पर हम लोग सफ़ेद रंग की जो पगड़ी है उसका करते हैं यूज। पगड़ियों के कई प्रकार हैं। मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं जैसे कि अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अटपटी पगड़ी जो है ये है मेवाड़ की पगड़ियाँ। मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं जैसे कि खिड़किया पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही और खंजर शाही। ये पगड़ियाँ हैं मारवाड़ की। अन्य कई पगड़ियाँ जैसे कि अमीर शाही है, शिव शाही है, शाहजहानी, राजशाही जो कि लाल रंग की लहरी की पगड़ी थी और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा खंगा जो कि मध्यकाल की एक पगड़ी का क्या है? प्रकार है। सुनार जो है वो आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं। बंजारे पहनते हैं मोटी पट्टेदार पगड़ी। सोने चांदी से सजाई गई कलात्मक कार्य वाली जो पगड़ी होती है उसको हम लोग फेंटा पगड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। पुरुषों की वेशभूषा देख लेते हैं। जैसे कि एक है जामा। जामा जो कि विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। जामा कब पहनते हैं? तो हम लोग जामा पहनते हैं, ये जो जामा है ये तब पहना जाता है जब क्या हो, या तो विवाह हो या फिर युद्ध हो, उस अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। पायजामा जो कि कमर से लेकर के पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र होता है। अंगरखी, बुगतरी या बंडी, क्या नाम है? अंगरखी भी कह सकते हैं, उसका ही दूसरा नाम बुगतरी और बंडी भी है। पुरुष जो है अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर, बिना बटन की कटाई वाला कुर्ता पहनते हैं। पुरुष क्या करते हैं? अपने शरीर पर ऊपरी भाग पर बिना कॉलर, बिना बटन की कटाई वाला क्या पहनते हैं? कुर्ता पहनते हैं। उस कुर्ते को कहते हैं अंगरखी या बुगतरी। अगर छोटी बाँह की अंगरखी है तो उसको कहते हैं बांडियो। बांडियो किसको कहते हैं? छोटी बाँह की जो पगड़ी होती है उसको कहते हैं। अंगरखी के कई प्रकार हैं जैसे मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला, तनसुक, गाबा और डोडी। ये सारे किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप जो है वो है अचकन। चोगा किसको कहते हैं? तो चोगा होता है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, है ना। अंगरखी जो है, इस अंगरखी के ऊपर क्या पहना जाता है? चोगा पहना जाता है। सवाई माधो सिंह प्रथम का जो चोगा है ये विश्व का सबसे बड़ा चोगा है जो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। आत्मसुख क्या होता है? शरीर सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ही ऊपर पहना जाता है। आत्मसुख को कहाँ पहनते हैं? अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि उससे सर्दी से बचाव हो सके।
उसके बाद है घुग्गी। घुग्गी क्या होती है? तो ये ऊन का एक वस्त्र है जो कि सर्दी या फिर वर्षा के मौसम में पहना जाता है ताकि सर्दी से बचाव हो सके। कमीज जो कि धोती के साथ में पहने जाने वाला कुर्ता होता है उसको कमीज कहते हैं। धोती किसको कहते हैं? तो ये कमर के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है। ये तो हमें पता ही है धोती वगैरह तो। उसके बाद है कमरबंद या पटका। कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है जिसमें तलवार, कटार या खंजर रहती है। उसके बाद है ब्रिचेस या ब्रिजेस के नाम से भी इनको जानते हैं। ये होता है पायजामे नुमा वस्त्र जो कि पैरों से लेकर के घुटनों तक टाइट रहता है ना। पैरों से लेकर के घुटनों तक क्या होता है? ये टाइट रहता है। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। अमुआ क्या होता है? तो ये होता है खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते हैं। डोडी क्या होता है? तो ये भी एक पुरुषों का ही वस्त्र है। डोडी किसका वस्त्र है? पुरुषों का। पछेवड़ा या पछेवड़ा क्या होता है? तो ये होता है मोटी सूती शॉल होती है जो सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपर डाली जाती है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का क्या हुआ है? दर्जा प्राप्त है ना। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको प्राप्त है? जोधपुरी कोट पैंट को। प्राचीन समय में पुरुष जो है ये सूती वस्त्र के ही परिधान पहना करते थे। जनजातियों में पुरुषों के वस्त्र अगर देखें तो भील जनजाति के पुरुष भील जनजाति के पुरुष क्या क्या पहनते हैं वो वस्त्र देख लेते हैं पहले तो। तंग धोती पहनते हैं तो उसको बोलते हैं ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। कमर पर लंगोटी बांधते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खोइतू। लंगोटी को क्या कहते हैं? खोइतू। पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है उसको कहते हैं पोतिया। ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई होती है उसको बोलते हैं अंगरखा। अंगरखा कौन पहनते थे? भील जाति के पुरुष पहनते हैं। शहरिया पुरुष क्या क्या पहनते हैं? तो इनकी जो धोती होती है उसको पंछा कहते हैं। साफे को कहते हैं खपटा। अंगरखी को कहते हैं सलूखा। महिलाओं के वस्त्र देख लेते हैं। घाघरा कमर से पैरों तक पहना जाता है। इसका छोटा रूप जो है वो कहलाता है लहंगा। एक होता है कुर्ती और कांसली। महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का ये वस्त्र होता है। कुर्ती जो है ये बिना बाहों की होती है। कांसली में क्या होती है? बाहें होती है। आंगी किसको बोलते हैं? तो बिना बांग वाली आंगी बोलते हैं। बिना बाह की जो चोली होती है उसको बोलते हैं आंगी, है ना। अगर चोली में बाह नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? आंगी बोलते हैं। उसके बाद है साड़ी। एक साड़ी जामसाई साड़ी जो कि विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। इसमें लाल फूल पत्तियों की बेल होती है। इसके अलावा है चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, दोराबाली और चूंदड़ी, ये सारी की सारी साड़ियों के प्रकार है। ओढ़नी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक है दामनी। मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं दामनी। जिम्मी किसको बोलते हैं? फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी जाने वाली जो गोटा किनारी युक्त लाल रंग की ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं जिम्मी। कटकी किसको बोलते हैं? अविवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है उसको कटकी बोलते हैं। इसमें छपे अलंकरण को पांवली और छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं? पांवली भात की ओढ़नी कहते हैं, है? देखिएगा, कटकी शब्द है ये अविवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। इसमें छपे हुए अलंकरण को बोलते हैं हम लोग पांवली और छपी हुई ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पांवली भात की ओढ़नी। ठीक है। उसके बाद है तारा भात की ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है ये। ज्वार बात की ओढ़नी जो है ये ज्वार के दानों जैसी इसमें बिंदियाँ होती है। इसके अलावा कैरी बात की ओढ़नी जो कि जमीन जो होती है उसमें लाल रंग की होती है। बिंदियाँ सफ़ेद और पीली होती हैं। इसके अलावा एक लहर बात की ओढ़नी होती है जो कि लहरिया आकृति उसमें बनी होती है। ये सारी की सारी हमने जो परिधान पढ़े हैं ये हमने पढ़े हैं किसके? महिलाओं के परिधान पढ़े हैं और इसमें भी ओढ़नियाँ देख ली है। अन्य भी महिलाओं के कई परिधान हैं जैसे कि जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मसरू, मीर ए बादला, नौरंग शाही, पारचा, चीक और मोमजादा, ये सारे क्या है? महिलाओं के ही वस्त्र हैं। जनजातियों में महिलाओं के वस्त्र देखें तो एक होता है नांदना जो कि आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। कछाबू जो है ये भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा होता है। उदयपुर के पास में भीलों की चुंदड़ी जो है छपती है। रेजा किसको बोलते हैं? तो शहरिया जनजाति की जो विवाहित महिलाओं का वस्त्र है उसको बोलते हैं रेजा। एक है तिलका या बुरका, ये मुस्लिम महिलाओं का जो है पहनावा है। थैंक यू। इस प्रकार से हमने वेशभूषा नाम का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लिया है।
इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। धन्यवाद।